आप सभी को द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल की ओर से क्रिसमस और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे प्रियो, दिसंबर का महीना आते ही समाज के हर वर्ग के लोगों में खुशियां उमड़ने लगती है, क्योंकि ये खुशियां सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है बल्कि समस्त संसार में रहने वाले हर इंसान के लिए है। क्योंकि आज से 2000 साल पहले एक ऐसी रात आई थी जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ मेरे प्रियो, मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह के जन्म की। आज जब हम उसके जन्मदिन की खुशी में शामिल होंगे तो उसके जन्मदिन का संदेश को भी तो हमें सुनना है कि वो हमारे लिए क्यों आए। प्रियो, मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। परमेश्वर आप सभी को उसके संदेश को सुनने के द्वारा आशीष देगा। तो चलिए संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम आपको ले चलेंगे बेथलेहम की उन गलियों में जहाँ एक साधारण सी गौशाला में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। कहानी शुरू होती है नासरत की एक साधारण लड़की मरियम से। मरियम की सगाई यूसुफ नाम के एक बड़ई से हो चुकी थी। एक रात मरियम के सामने अचानक एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वह जिब्राइल स्वर्गदूत थे। जिब्राइल ने कहा, डरो मत मरियम, तुम पर ईश्वर की कृपा हुई है। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखोगी। मरियम हैरान थी, क्योंकि वह कुंवारी थी। फिर यह कैसे संभव था? यह ईश्वर की योजना थी। जब यूसुफ को यह पता चला तो वह धर्म संकट में पड़ गया। वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन समाज के डर से वह उसे छोड़ने की सोच रहा था। तभी यूसुफ के सपने में भी स्वर्गदूत आए और सारा रहस्य खोल दिया। तभी सम्राट अगस्तुस का एक आदेश आया, पूरे साम्राज्य में जनगणना होगी। हर किसी को अपने पूर्वजों के शहर जाना था। यूसुफ और मरियम को नासरत से बेथलेहम तक का लंबा और थका देने वाला सफर तय करना पड़ा। मरियम गर्भवती थी, प्रसव का समय करीब था। रात गहरी हो रही थी। जब वे बेथलेहम पहुंचे तो शहर भीड़ से भरा था। यूसुफ ने एक एक करके हर सराय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जगह कहीं नहीं मिली। अंत में एक दयालु सराय मालिक ने उन्हें अपनी गौशाला में रुकने की जगह दी। वह जगह जहां जानवर बंधते थे गंदी और बदबूदार थी, लेकिन नियति को यही मंजूर था। आधी रात का समय था, सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक पूरा आसमान दूधिया रोशनी से भर गया। बेथलेहम की मैदानों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। अचानक उनके सामने स्वर्गदूतों की एक सेना प्रकट हुई, जो गा रही थी, परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, जाओ, तुम्हें एक बालक चरनी में कपड़ों में लिपटा हुआ मिलेगा। वही मसीहा है। इधर पूरब से 3 ज्योतिषी एक विशाल और अनोखे तारे का पीछा करते हुए आ रहे थे। वह तारा ठीक उसी गौशाला के ऊपर आकर रुक गया। उस रात ठंडी हवाओं के बीच, जानवरों की आवाजों के बीच प्रभु यीशु का जन्म हुआ। दुनिया का उद्धारकर्ता सोने के महल में नहीं, बल्कि घास के बिस्तर पर लेटा हुआ था। चरवाहे वहां पहुंचे और उस बालक के सामने झुक गए। वे 3 ज्योतिषी भी वहां पहुंचे और उन्होंने यीशु को सोना, लोबान और गंधरस भेंट किए। राजा हेरोदेस को जब यह पता चला कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो वह डर गया। उसने ठान लिया कि वह उस बच्चे को ढूंढकर मार डालेगा। उसने उन ज्योतिषियों से कहा था कि लौटकर उसे बच्चे का पता बताएं। लेकिन ईश्वर ने ज्योतिषियों को सपने में चेतावनी दी कि वे हेरोदेस के पास न जाएं। यीशु का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह प्रेम, क्षमा और बलिदान का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर अमीरों के महलों में नहीं, बल्कि गरीबों के बीच और साफ दिल वालों के पास रहता है। हेरोदेस की तमाम कोशिशों के बावजूद यीशु सुरक्षित रहे, क्योंकि ईश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। और इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। प्रियो, यीशु ने सिखाया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में हम इस संदेश को भूलते जा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
प्रियो, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक उम्मीद की किरण की जरूरत है। ऐसी ही और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।